साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों मैं अब सुजानगढ़ हूँ और वो कोर कमेटी के साथ में बैठा हूँ जो कल की हम प्लानिंग करें। कल एक ऐतिहासिक रैली निकाली जाएगी, लेकिन जो तमाम लोग हैं, चाहे वो लंबित भर्तियों के हों चाहे वो नई भर्तियों के हों, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आचार संहिता भी कभी भी ला सकते हैं। इसके अलावा उपचुनाव के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको समय पर रोजगार मिल पाएगा। सही समय पर जो हमने अभियान चलाया, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, वोट की चोट, यदि हम जाग गए, अपनी ताकत दिखा दी तो कहीं ना कहीं कल के परिणाम सकारात्मक होंगे। जो तमाम लोग जो शेखावटी के अन्य जिलों के लोग हैं, घर से निकलिए, कल की रैली में शामिल होइए। मैं आपको बता दूं, कल की रैली ऐतिहासिक होने वाली है, ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें अनेक प्रकार के संसाधन भी होंगे, साधन भी होंगे और अलग अलग बेरोजगार पहुंच रहे हैं। साथियों मैं लाइव अचानक इसलिए कर रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं उसको शेयर करिए कि कम से कम लोग घरों से निकले किसी भी भर्ती को, क्योंकि मैं भर्ती का नाम लूंगा, लोगों को कमेंट आते हैं हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया। लेकिन विशेषकर जो रजाई में बैठे, गर्मी आ गई, वैसे रजाई की आवश्यकता नहीं है, हम घर से तो निकले एक बार। साथियों इन सभी पूरी टीम को धन्यवाद जो पूरी मेहनत कर रहा है। और आप देख लेना कल, आप जब कई लोग लाइव जुड़ेंगे, लाइव भी होगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कल ऐतिहासिक रैली होने वाली है। हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम को लेकर है। हम उनके बच्चे, वो हमारे अभिभावक है। क्योंकि नो जॉब नो वोट, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, अभियान आज युवा के लिए एक उनके अधिकारों की लड़ाई, उनका हक की लड़ाई का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। तो साथियों आप सब जो तमाम लोग हैं, कल सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहां इकट्ठे होंगे। वहां इकट्ठे होने के बाद वहां से घंटाघर के सामने से, गणेश मंदिर जी के पास से, और फिर जो हमारा स्टेडियम है, जो स्टेडियम है नगर परिषद के पास, क्या नाम, लोहिया स्टेडियम है, वहां हमारी सभा होगी और ऐतिहासिक होगी। पूरे देश और प्रदेश की नजर है कि पहली बार बेरोजगार वाहन रैली निकाल रहे हैं। बैलगाड़ी भी होगी, ऊंट गाड़ी भी होगी, ट्रैक्टर भी होगा, मोटरसाइकिल भी होगी, और जिनके पास जो साधन वो लेके आए, साइकिल हो तो साइकिल ले आना, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। और एक बड़ा मैसेज जा रहा है, ये लड़ाई रोजगार को लेकर, बेरोजगार के भविष्य को लेकर है। साथियों एक चीज बताओ आपको, जब इनका सवाल आता है तो ये कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन आज पिछले 15 दिन से स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी आरपीएससी के बाहर धरना दे रहे हैं। जब हमने 2 बार उग्र आंदोलन किया, सब यात्रा निकाली, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं ने भीख मांगी, उसके बाद आपने देखा होगा आरपीएससी लगातार, कल भी आज हम प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, सीएमओ की तरफ से भी ट्वीट आया है। हम यही चाहते हैं कि आप तुरंत आदेश करिए। फिर बाद में क्या बहाना होगा कि आचार संहिता लग गई, परमिशन लेंगे, परमिशन टाइम लग रहा है, चुनाव के बाद में देंगे, फिर दूसरा कोर्ट केस जाएगा और भर्ती लटक जाएगी। क्या तमाशा बना दिया, क्या स्थिति बेरोजगार की बना दी। आरपीएससी का प्रेस नोट देख के मुझे लगा कि वास्तव में डर तो है बेरोजगारों का। ये बेरोजगारों की एकता थी जो हमने आंदोलन किया। साथियों वो तमाम लोग, एसआई भर्ती 2016 के वो चयनित अभ्यर्थी, मुझे यहां सुजानगढ़ में प्रकाश भाई मिला, मेरे पास पहली बार ज्ञापन आया था, लेकिन 2016 की भर्ती अब 2021 चल रही, चयनित अभ्यर्थी 511 लोग भटक रहे हैं। उनको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द देनी चाहिए, लेकिन फिर लेट करना, फिर आचार संहिता का बहाना बनाना, फिर उपचुनाव के बाद ये इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि भर्ती को कोई कोर्ट में ले जाए, अटका दे, तो कह दे कोर्ट में मामला है। जानबूझकर देरी करने का मतलब भर्ती को सही समय पे करने की इच्छा नहीं है और लटकाना होता है। अब ऐसा ही भर्ती में किसी प्रकार की रोक नहीं है, 511 पदों पर जल्दी देनी चाहिए उन लोगों को। ऐसा ही भर्ती 2016 की जो अभ्यर्थी है, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थी है, उनसे मेरा निवेदन है कल की रैली में शामिल होइए। यहां से दबाव बनेगा, क्योंकि चारों जगह सरकार को सीट जीतना इनका नाक का सवाल है, और हमारी भी नाक का सवाल है राजस्थान की युवा का। यदि हमारी मांगे नहीं मानती तो चारों जगह सुपड़ा साफ करेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, या फिर मरेंगे, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उठाया, हमने बात मानी, रात को 12:30 बजे उठ के कमेटी बनाई, बात मानी, लेकिन सहमति पत्र भी दिया जो हमारे पास है, साइन मंत्री, लेकिन आज तक काम क्यों नहीं हो रहा, मांगे क्यों नहीं। हम कह रहे थे
हम नहीं कह रहे 16 मांगे के साथ कम जो होने वाली मांगे है। ऐसे ही भर्ती 2021 के अभ्यर्थी कह रहे कि हमारे आयु सीमा बढ़ा दीजिए, आवेदन की तिथि 1 दिन बचा है, उसकी तिथि बढ़ा दीजिए 2 दिन। तो क्या आयु सीमा बढ़ाने में क्या पैसे लगते हैं क्या? सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, 5 साल बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, तानाशाही है। मैंने बात रखी, बोले कर देंगे, लेकिन अभी तक आदेश नहीं हुआ। आज जो कोरोना काल में जो सेवा देने वाले प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534 अभ्यर्थी दर की ठोकर भटक रहे, घूम रहे, लेकिन उन्होंने भी कसम खाई है जब तक भर्ती पूरी नहीं होगी वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनका तुम मेरे पीछे पड़े रहो, मैं सरकार का पीछा नहीं छोड़ूंगा, भर्ती तो होगी उन लोगों का। क्योंकि मैंने उस दिन मैं खुद कोरोना जांच करवा के आया, तो उन्हीं अभ्यर्थी से कोरोना जांच करवा के आया था। इनको तो सैल्यूट करता हूं मैं लगातार, इन लोगों ने तो प्रदेश को बचाया है, सरकार को इनाम भी देना चाहिए। मैंने उस मीटिंग में भी कहा था और मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन हमें आदेश चाहिए। तो तमाम जो कोरोना वीर है 1534 निकल जाए घर से पीपी किट के साथ, अपने वेश में सफेद भुगले निकलिए। जो तुम्हारे साथी, चाहे सुनील तिवारी जी हो, चाहे अरुण शर्मा जी हो, चाहे गोविंद शर्मा जी हो, चाहे विकास बेनीवाल हो, ये अच्छा काम कर रहे हैं, निकलिए आप। कल एक अलग ही रौनक होगी आपके द्वारा। साथियों, जो तमाम जो भर्तियां हैं, अरे भाई ये बता दीजिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं मेहनत, आपका महीना कब खत्म होगा? क्यों आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही है? भाई हम भी लॉलीपॉप लेके चूसते रहते, बैठ जाते घर पे, लेकिन 2 तारीख को मीटिंग विफल हुआ, 3 तारीख को घर से निकल के आज भी घर से बाहर है। मैं अभी भी सुजानगढ़ में हूं। हमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति चाहिए जल्द से जल्द। और जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक भर्ती, फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, ANJ और TRA, जिनकी अभ्यर्थना ही पड़ी है, भाई उनकी विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाल रहे? इसलिए कह रहे हैं अरे जो ग्राम सेवक कौन बनता है? आज लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं ग्राम सेवक की भर्ती का। जब तक आप विज्ञप्ति नहीं जारी करोगे, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे ANJ की, DLB की हो, चाहे फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, चाहे TRA की हो, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। विज्ञप्ति आपको जारी करनी होगी, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। RS भर्ती 2021, हालांकि वहां चुनाव की वजह अभ्यर्थना नहीं जा पाई, विश्वास दिलाया कि स्पीक में चली जाएगी, इस महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, लेकिन RS भर्ती 2021 की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। RS भर्ती 2018 और AN भर्ती का परीक्षा का जो इंटरव्यू की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो। अरे साथियों, बिना देखे बोल रहा हूं, हर चीज मुझे याद है। सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट 2018 राजस्थान पुलिस वेटिंग वाली की तरफ से स्कूल वेट। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 1005 पदों पर, वो भी तरस रहे। साथियों, जो तमाम लंबित भर्तियां, NM GNM भर्ती 2013 के, उन्होंने उस दिन जो महीने थी उनके हाथ पे, सिर पे हाथ रखकर विश्वास दिलाया था आपको न्याय मिलेगा। जो कमला थी, कमला के सिर पे हाथ रख के आज वो भी NM GNM भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत राज LDC भर्ती 10,029 पदों पर। अरे आप कह रहे टुकड़ों में करिए, लेकिन आदेश तो करिए। 10,029 परिवार इंतजार कर रहे हैं। वंचित विद्यार्थी मित्र 7,000 पदों पर इंतजार कर रहे हैं, 6-7,000 पदों पर। पंचायत सहायक का जो उन्होंने सहमति पत्र में भी लिखा था कि हमने कहा था इनका मानदेय बढ़ाया जाए, स्थायीकरण के लिए किया जाए। विद्यालय सहायक भर्ती का पता नहीं, जिसको शिक्षा सहायक भी बोलते थे, लेकिन मंत्री जी का बयान आया कि प्रबोधक और पंचायत सहायक नहीं होंगे, लेकिन उनका वीडियो मैंने ट्वीट भी किया, पूछा दीजिए मंत्री जी से, शायद याद आ जाए। साथियों, लंबित भर्तियों के साथ साथ नई भर्तियों की तमाम जो मांगे, लेकिन सवाल यह है कि बेरोजगार क्या धरना के लिए ही पैदा हुआ है? क्या धरना प्रदर्शन करेगा? क्या विज्ञप्ति के लिए प्रदर्शन, एग्जाम के लिए प्रदर्शन, परिणाम के लिए प्रदर्शन, वो भी 1.5-2 गुना का के लिए, फिर 1 गुना के लिए प्रदर्शन, फिर दस्तावेज भिजवाने के लिए प्रदर्शन। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, स्कूल व्याख्याता के लिए उदाहरण दे रहा हूं भर्ती का। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का आपने देखा होगा, एग्जाम के लिए प्रदर्शन, फिर परिणाम के लिए प्रदर्शन, फिर 1 गुना के लिए प्रदर्शन, फिर दस्तावेज सत्यापन, फिर बीकानेर। कितनी परीक्षाएं लेंगे? कितनी परीक्षाएं? आज 15 दिन से वो लोग बैठे हुए, कब सुनवाई होगी? आज जब जेल प्रहरी, जो कार्मिक कारागार के जो जेल प्रहरी हैं जो लगे हुए हैं, उनको 1900 पे ग्रेड मिला, उनका फोन आएगा माली आवाज उठाना, हमारा संगठन नहीं है। भाई उनका तो जो पुलिस वालों को भी नाम देनी चाहिए, उनका तो पे ग्रेड 1900 तो बहुत कम है। जो कारागार में जो लगे जेल प्रहरी, ठीक है भाई, उनका तो बढ़ना चाहिए। मैं खुद भी वहां उनकी परिस्थितियां देखता हूँ, जेल में गया
राजस्थान पुलिस की भी पे ग्रेड बढ़नी चाहिए। उनका समर्थन क्यों करता हूं? क्योंकि जब वो मिलते हैं उनका संगठन नहीं है, मानवता के नाते मैं उनके साथ हूं, उनका समर्थन मैं हमेशा करता रहता हूं। साथियों, क्योंकि कई भर्तियों के नाम लेने तो लोग कहते हैं कि भूल गया, क्योंकि लगातार आपको पता होगा कि घर से निकलकर प्रयास करना, हर कल की रैली आप देखोगे तो पता लगेगा, क्योंकि ये नेताओं के पास बहुत पैसे होते हैं, बजट होते हैं, गाड़ियां होती है, सब मैनेज कर लेते हैं। बड़े नेता आदेश देता है तो छोटा वाला भाग के काम करते हैं, नंबर बढ़ाना होता है, जी सर जी सर, या तो हम सब भाई मिलकर काम कर रहे हैं। जहां जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं। आज तो रास्ते में भी लोगों ने अच्छा मान सम्मान जो मुझे प्यार दिया, पलसाना में बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हुए, मैं सुजानगढ़ पहुंचा तो कई अभ्यर्थियों से मिला, इन सब का मान, इन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया। राजेंद्र जो कंप्यूटर शिक्षक व्यक्ति का अभ्यर्थी है, उसने कहा कि मैं लाडनू से वहां के फेमस रसगुल्ले लेके आऊं, रसगुल्ले से उन्होंने रसगुल्ले खिलाए। तो ये मान सम्मान, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जी जान देने के लिए तैयार रहता हूँ, मरने के लिए तैयार रहता हूँ। नहीं तो गुलामी तो हर कोई करता, मैं भी कर लेता है, गुलाम बना के लोग ऐस भी करते, लेकिन नहीं, मैं जिंदा हूं तो सीना ठोक के जिंदगी जीऊंगा, किसी के बाप से डरता नहीं, लड़ूंगा। और कल की रैली भी ऐतिहासिक होगी। साथियों, जो हमने ट्रेंड कराया था 6 लाख हुए थे, नो जॉब नो वोट वाला मामला। इसलिए साथियों, आप सब लोग जो हैं घर से निकले और इस लड़ाई में जुड़े। शिक्षक भर्ती 2012 के अधिक अंक वाला जो मामला है, वो भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, और आप वहां कोर्ट में नहीं दे सकते, आपके एडवोकेट में लिखित में दे सकते हो, आप सहमति दे सकते हो अभ्यर्थियों के लिए, तो वो मांग भी हम कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2012 के अधिक अंक वाले अभ्यर्थी जो 8-9 साल से संघर्ष कर रहे हैं। परिचालक भर्ती 2011 461 पदों पर सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए, और आज वो भटक रहे हैं। 10-11 की भर्ती सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन भटक रहे चारों तरफ से, और मात्र 461, उसमें याचिकाकर्ता भी 40 होंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं, भटक रहे। नई आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 1550 पदों के लिए धरना चल रहा है, करीब 13 दिन से धरना चल रहा है वहां अजमेर में। मैं मिल के आया था उनसे, आपने स्वीकृति दे दी, विद स्वीकृति भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे? 2013 की 1005 पदों पर लंबी था, वो पूरी करी, लेकिन एक जो आपने स्वीकृति दे दी आपने 1250 पदों पर, 550 पदों पर निकालिए आप। आज अभ्यर्थी वहां धरने बैठे, 13 दिन हो गया, आज कल 12वां था, अब 13वां, निकालनी चाहिए ना। साथियों, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की घोषणा हुई थी। मैं जब वार्ता में उन्होंने एक ही बात कहते हैं कि पहले वाली पूरी होगी तो दूसरी निकालेंगे। कई लोगों को मेरे पास कॉल और मैसेज आते हैं, नई स्कूल व्याख्याता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, उन्होंने ये कहा है कि पहले वाली पूरी होती है हम निकाल देंगे, लेकिन हम मांग करें 5000 पदों पे आए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती भी आए, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी आए, पशुधन सहायक भी आए, जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक भी आए, चतुर्थ कर्मचारियों की भी जो चपरासी उनकी भर्ती आए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए मैं मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आए। साथियों, इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, और जो पंचायत राज में AN भर्ती की जो आज तक नहीं आई, उसकी विज्ञप्ति जारी हो। लगातार हर बात की मांग उठा रहे हैं, लेकिन भाई इस लड़ाई में साथ आना होगा, इस अभियान को सफल बनाना होगा। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, पूरे देश में गूंज उठेगी इससे। लगातार हमारा अभियान सफल रहा है, भीड़ भी आई है और युवाओं की ताकत भी दिखाई है। ये लड़ाई प्रदेश के बेरोजगार के स्वाभिमान, उनके अधिकारों की है। अब नाक का सवाल हमारा हो गया आर पार की लड़ाई में। पहली बार है, अन्य राज्यों में चर्चा चल गई कि राजस्थान में एक बेरोजगार राजनीतिक पार्टियों को खुला चैलेंज देते हुए टक्कर ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में जितने लोग नहीं इकट्ठे होते हैं, उनकी सभाओं में बेरोजगारों की पार्टी भी है कि युवाओं की एक टीम है, एक हमारा घर है, परिवार है, जो खुली चुनौती के साथ लड़ रहे हैं। साथियों, आप कमेंट पढ़ना, मेरे पास आप कई बार कमेंट आते हैं कि MP में, उत्तर प्रदेश में भी हमारा कोई ऐसा संगठन होता, कोई साथ देने वाला होता। राजस्थान में जितनी, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना, अन्य राज्यों की हालत खराब है, लेकिन राजस्थान में कोरोना काल में भी लड़ झगड़ कर हमने ज्वाइनिंग दिलाई। 20 से 25 हजार लोगों को ज्वाइनिंग मिली, वो अभ्यर्थी आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार संघर्ष करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। और अब नई भर्तियां भी आएंगी, देखना, लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने लड़ाई नहीं रोकी। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नई भर्तियां नहीं आ जाए, पुरानी भी पूरी नहीं हो जाए, और जो विसंगतियां भी दूर नहीं हो जाए। साथियों, जो विद्युत विभाग की जो भर्ती थी,
आप शेयर तो करते रहिए, क्योंकि मैं अचानक आया हूं, उसको शेयर कर दीजिए, लोगों तक मैसेज पहुंचे, क्योंकि मैं सुजानगढ़ से, ये लाइव है मेरा। जो ऊर्जावाह की जो AN JN भर्ती थी उसमें सामान्य ज्ञान वाला, कई लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि अभी इस वो ऑफिशियल नहीं। अरे भाई यही है, मैं खुद लेके आया था, मैं कभी झूठ नहीं डालता, मुझे मिला, तो आप इसी के आधार पर तैयारी करिए। ऑफिशियल वो ये कह रहे हैं कि वो लोग भी तैयारी कर लेंगे, इसको देख के हम ऑफिशियल जारी कर दिया, तो बोले हम प्रदेश के बेरोजगारों के हित में ही ये कर रहे हैं, तो ऑफिशियल भी जल्दी जारी हो जाएगा। लेकिन जो मैंने डाला वो सही है, 48% वाला, आप उसको मानकर तैयारी करिए। और जो और भी है LDC और अन्य में, उसमें भी जीके जुड़ेगा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था, उनके लिए मैं बात कर चुका हूं। साथियों देखो लिस्ट लंबी है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि हर बेरोजगार की आवाज उठाए, कम से कम को न्याय मिले, पेपर लीक प्रकरण को रोका जाए। आज बेरोजगार अवसाद में मैं तैयारी तो कर रहा हूं, मेहनत तो कर रहा हूं, कोचिंग तो कर रहा हूं, लाइब्रेरी तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा पेपर बचेगा कि नहीं बचेगा? माफिया बन गए, धंधा बना लिया, उद्योग धंधा बना लिया। अरे पेपर लीक प्रकरण के सभी पार्टियों को मिलकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए, उनमें डर होना चाहिए। फर्जी डिग्री आ जाती है, सेंटर बिक जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आवाज उठाना होगा, सड़कों पे आना होगा, लड़ना होगा, जगाना होगा, सिस्टम को सुधारना होगा। इसलिए कह रहा हूं घर से निकलो, साथ दीजिए और कह दीजिए कि आप सिस्टम हम चेंज कर देंगे, चारों जगह सुपड़ा साफ कर देंगे, यदि युवाओं के नहीं सुनी तो। ये लड़ाई उपेंद्र यादव की है, सोचिए आप, पेपर लीक प्रकरण रुकेगा, फर्जी डिग्रियां रोकेगी, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त होगा, सेंटर बिगड़ने से रोकेंगे, किसको फायदा होगा? मेरे प्रदेश के युवा का भला होगा, उनका भविष्य सुधरेगा। उठिए, जागे और चारों जगह चुनौती दीजिए कि हाँ, अब राजस्थान में चारों जगह विधानसभा का परिणाम, नतीजा राजस्थान की युवा तय करेंगे। साथियों अधिकारी जो भर्तियां लंबित है, पद कम हो गए, लटका दिया, पेपर गलत बना दिया, क्वेश्चन गलत बना, उनके खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाए। भर्ती परीक्षा का कैलेंडर के साथ साथ वीडियोग्राफी करवाई जाए, एग्जाम होगा, बायोमेट्रिक का सिस्टम करवाई जाए। आज लोग एग्जाम देने कौन जाता है, फोटो चेंज कर लेते हैं, भाई इस पे रोक लगनी चाहिए, बायोमेट्रिक करवाइए, जाए तो अंगूठा लगे, बाहर आए तो अंगूठा लगे, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मैं टेक्निकल हेल्पर जो ऊर्जा विभाग है, जो बड़ा, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, जो बीडी कॉलेज ने घोषणा की थी कि जल्दी विज्ञप्ति आएगी टेक्निकल हेल्पर की, 6000 पदों की घोषणा की थी। बड़ा सवाल है कि जब आपके पास पद नहीं तो सपने क्यों दिखाए? ITI बंद कर दीजिए, आज मांग कर ITI सारी बंद कर दीजिए, किसी सपनों के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। 6000 पदों की घोषणा की तो आप विज्ञप्ति निकालिए, और हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, हम पीछा नहीं छोड़ेगा, आपकी विज्ञप्ति निकालनी होगी, निकालिए उन्हें, जो बाहर के लोग लगे भगाइए उनको, और सरकारी नौकरी निकालिए। आप ठेके पे लगा रहे हो लोगों को, शोषण कर रहे हो। टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति निकालनी होगी, यह आंदोलन नहीं रुकेगा। 3 लाख बेरोजगार आज खून के आंसू रो रहे हैं, सपना दिखा दिया, ITI करवा दी, घोषणा कर दी, और बीच में बयान भी मंत्री जी का आ गया कि जल्द विज्ञप्तियां जारी होंगी, कुछ सिलेबस चेंज कर। लोगों ने सपने, कोचिंग ज्वाइन कर ली, आज वो अवसाद में दुखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, यदि अवसाद में किसी के साथ कुछ गलत हो गया, क्योंकि उनको मैं मैसेज देखता हूं, रोते हैं कि हम मर जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सोचिए आप अभिभावक हैं, मैं पहले भी आपके अधिकारियों को अवगत कराया, उन्होंने कहा कि इसमें वो संज्ञान दोबारा ले रहे हैं मामले को, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस पर संज्ञान लेकिन बेरोजगार को राहत जरूर प्रदान करें। छोटे छोटे बच्चे ITI किए हुए, बहुत अवसाद में भी है, बहुत आशा की किरण आपकी तरफ देख रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ होगा, आप जरूर संज्ञान लेंगे। मंत्री जी से तो विश्वास उठता जा रहा उनका। UPSC की तर्ज पर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, UPSC में इतनी समस्या नहीं आती। ऐसा ही भर्ती 2016 में 227 पद कम कर दी गए, स्कूल व्याख्याता 14%, ये किसकी गलती है? आज इनको भी न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन अधिकारी की लापरवाही से आज ये लोग भटक रहे हैं। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन वाली भी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016-18 की वेटिंग सूची बाकी है, ये भी संघर्ष के RPSC के बाद धरने पे दिए थे, इनकी सूची जारी होनी चाहिए। जो रीड शिक्षा भर्ती 2016 साइंस में मैंने मजबूती से बात रखी थी, अंग्रेजी की 826 की बात रखी है, ये 877 की बात रखी है, और अब कल भी रखेंगे इन सब मांगों को लेकर, रीड की भी रखेंगे, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जिन भर्तियों का नाम है वो मजबूती से रखें, लेकिन घर से निकलिए, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता।
मजबूती से आपकी बात रख रहा हूं। उस दिन भी जो मीटिंग में मैंने मजबूती से आप लोगों की बात रखी, चाहे धरने में आप लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, फिर भी रखे। मुझे सब याद है। तथ्यात्मक उन लोगों से मैं लड़के आया था, उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग करवाएं, लेकिन आज तक मीटिंग नहीं हुई, इसलिए हमें लड़ना होगा और लड़ना है तो जीतना होगा। एग्रीकल्चर की जेड की परीक्षा जो होती है उसमें 2800 फीस कर रखी है, बाहरी पास करके 2800 फीस दे रहे हैं, 500-700 से ज्यादा नहीं होनी। इसमें सहमति तो दे दी, लेकिन अभी तक आदेश नहीं है। फार्मासिस्ट जो भर्ती परीक्षा है 5 बार रद्द हुई, उसकी परीक्षा नहीं हो, 4105 में इसकी जल्द से जल्द परीक्षा हो और इसके जल्द से जल्द आदेश हो, यह हम मांग लगातार कर रहे हैं। वार्ड बॉय के भी अभ्यर्थी जो लगातार मिले, 2018 वार्ड बॉय भर्ती भी है, जो हॉस्पिटलों में एक योद्धा के तौर पे काम करते हैं। वार्ड बॉय भी लगातार मुझे मैसेज करें क्या पर मिले, इनकी भर्ती 2018 की पूरी। चिकित्सा विभाग की तो दुर्गति हुई 2013 से लेकर 18 तक, देख लीजिए। सीएचओ का फाइनल परिणाम नहीं आ रहा, रेडियोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, वार्ड बॉय, प्रयोगशाला सहायक, एनएमजीएम 2000 क्या बना दिया आपने। मुझे लगता है भर्तियों की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हो आप, अच्छे प्रयोग कर, इनके साथ ही प्रयोग करोगे क्या मंत्री मोदी जी। सुनिए, समझिए, पीड़ा समझिए, दिल तो आपके भी है। उनका भविष्य बनाइए, साथ दीजिए और उनको इनाम दीजिए नौकरी के रूप में कि इन्होंने कोरोना में प्रदेश को बचाने का काम किया है। टीएसपी क्षेत्र विस्तार के भी वो जनसंख्या अनुपात एलडीसी 2018 सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पदों के जो टीएसपी क्षेत्र जो विस्तार हो गए, इनको पद नहीं दिए गए। जो विस्तार वाले अभ्यर्थियों ने मुझे ज्ञापन सौंपा था, जो एलडीसी भर्ती 2018 सेकंड ग्रेड के लिए, पद उनका भी बढ़ाया जाए। डीएलबी की जो डिप्लोमाधारियों को शामिल करने की मांग उठी है पंचायत जेल की भी। एनआरएचएम प्रबंधीय कार्मिक भर्ती 2013 के अभ्यर्थी मिले थे। साथियों और भी मांग है, मांग पत्र तो बहुत लंबा, लेकिन हर बेरोजगार की मांग उठा रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद है, मैं सुजानगढ़ से हूँ, मौजूद हूँ अभी, और हर बेरोजगार की आवाज हम उठा रहे हैं। साथियों लड़ाई ऐतिहासिक है। जो लोग नहीं निकले हैं, जो लोग बाहर है, वो घर से निकले, सुबह पूछिए 10 बजे। आपको स्थान मैंने बता दिया, तिरुपति बालाजी के मंदिर, भगवान का आशीर्वाद लेके बस स्टैंड के पास है, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और वेंकटेश्वर जी का जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी को कहते हैं, शायद ये दूसरा मंदिर ही है ना, देश का दूसरा मंदिर है, देश का दूसरा मंदिर है। आशीर्वाद भी मिल जाएगा आपको। और यहां से हम रैली का आगाज करेंगे और एक बड़ा मैसेज जाएगा, सत्ता से टकराना, अपने जीवन को जोखिम में डालना। इसलिए मेरे युवा बेरोजगार हुए, डरता नहीं हूं मैं, लड़ूंगा, चाहे जान चली जाए, पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। चौमासों से पहले जो काम होने वाले वो करवाने के लिए आप सहयोग कीजिए, घर से निकलिए, हर आवाज उठा रहे हैं, आपको साथ आना होगा। तो सभी जो आसपास के जिले वाले जिसने मेरा लाइव देखा है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। निकलिए आप घर से, आइए। स्टेनोग्राफर की भर्ती टाइम पे ही होगी। रीट को लेकर भी काफी कमेंट आ रहे हैं। जैन समाज के अभ्यर्थियों के मेरे पास फोन है। जैन समाज के अभ्यर्थियों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं आपके धर्म के खिलाफ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और इतना जरूर है कि मेरे से लिखित में ले जाइए। आपका लगता है कि आपके त्योहार के दिन दिक्कत है, तो आप 24 को करवा दीजिए, 26 को करवा दीजिए, एक दिन आगे पीछे कर लिया, मैं इस चीज में सहमति देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो लोग तैयारी करें काफी दिन से, ज्यादा लंबी, उनसे नुकसान है। कई लोगों मेरे पास आज फोन आते कि आत्महत्या करूंगा भाई साहब, कैसे कर्जा लेकर पढ़ रहा हूँ, तो लंबा हो जाएगा। लेकिन एक दिन आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें तैयार हूँ, लेकिन लंबी नहीं जाए। और भी मैं लंबा लाइव करूंगा तो कोई मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे कई लोगों से और मिलना है, हमारी टीम मौजूद है और लोगों से मिलकर आना है। लेकिन कल आप पहुंचे, रात को निकले, सुबह जल्दी निकले, उस रैली को सफल बनाए कि ये आपकी रैली है, आपके भविष्य की रैली है, आपके माता पिता के सपनों की रैली है। आप अपने अधिकारों के लिए निकलिए, अपने अधिकारों को बचाइए, अपनी मांगों को बचाइए, मिलिए साथ, लड़िए साथ, जीतेंगे साथ, सबक सिखाएंगे साथ। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नो जॉब नो वोट। जय हिंद।